ओके, द नेक्स्ट फैक्टर्स, कल लास्ट डिस्कशन में हमने 4 पॉइंट्स देखे. अब नेक्स्ट पॉइंट्स, फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कैपिटल रिक्वायरमेंट. अकॉर्डिंग टू लास्ट डिस्कशन हमने देखा कि नेचर ऑफ बिजनेस, आफ्टर दैट द साइज ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, आफ्टर दैट सब कॉन्ट्रैक्टिंग, लीज एंड रेंट. ये 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने देखा कि कैसे फिक्स कैपिटल इससे अफेक्ट होता है. नाउ आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज the acquisition of old assets. Okay, we are acquiring some old assets instead of purchasing some new assets. Okay, if old assets, plants, equipments are available at low price, it would reduce the fixed capital investment. जैसे कि मैंने कल लास्ट एग्जाम्पल, मतलब लास्ट लीज और रेंट का एग्जाम्पल दिया. आई नो कि आई एम डूइंग द बिजनेस बट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, और मुझे कोई प्रोडक्शन करना है फ़िलहाल के लिए. आई एम ओके विद द ओल्ड एसेट्स हमें मिल रहे हैं एट कम लोअर कॉस्ट. आई वुड डेफिनेटली प्रीफर टू बाय दोज एसेट्स. सो नए एसेट्स परचेस करने से वो मुझे सस्ते मिलेंगे, तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. Many times, to boost the industrial production, government provide assets at concessional rate or give subsidy or make available an installment or on installment basis. It would reduce the need for fixed capital investment. Actually, this point is regarding medium scale industries, medium scale production houses or small scale business industries. Okay, when government want to boost them, or when government want to boost any particular production, what government does, government give some facilities to some those industrialists. जैसे कि किसी एसेट को कंसेशनल रेट पे अवेलेबल करके देना, या फिर किसी एसेट पे, या फिर किसी एसेट के परचेस पे आपको सब्सिडी देना, और जो भी उसका वो एसेट है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देना. इंस्टॉलमेंट मतलब आपको पता है कि एक ही बार में पैसे देने से अच्छा है कि आप टाइम टू टाइम, मतलब ऐसे हर महीना, हर साल थोड़े थोड़े पैसे दे दो. तो जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस है और मीडियम स्केल बिजनेस हाउसेस है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रेफर नहीं करते, या फिर जिनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, what will they do, they will take a benefit of this concepts. Okay, so what will happen, either we are purchasing old assets which are available for us at minimum cost than the new asset, and if government is giving us some facilities, then we will go on, we will take that benefit. तो ऐसे केस में ऐसे होगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि हम कम पैसे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं बट एसेट हमको मिल रहा है. तो ऐसे केस में भी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें तो आपको पता है कि आपको गैस परचेस करने पे सब्सिडीज़ मिलती है, ठीक है. सब्सिडी मीन्स व्हाट, द बेनिफिट. कुछ पैसे आपको रिफंड किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट. ओके, मतलब गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है. दिस इज कॉल्ड अ सब्सिडी अमाउंट और फैसिलिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस हाउस को सब्सिडीज़ कैसे दी जाती है कि फॉर एग्जांपल बीच में गैस का बहुत शॉर्टेज हो गया था, तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ रहे थे. बट गैस, मतलब जो कुकिंग गैस है, ये ऐसा एक ऐसी कमोडिटी है विच कम्स अंडर द इसेंशियल कमोडिटीज़. ओके, तो गवर्नमेंट ने जो भी कंपनीज गैस प्रोडक्शन करने के लिए रेडी है, या जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो गैस प्रोडक्शन करती है, अगर वो कोई एक्स्ट्रा सेटअप करना चाहती है, अगर एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा डिमांड है गैस की वो फुलफ़िल करने के लिए, अगर वो कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का सेटअप करना चाहती है, वो गैस का प्लांट बनाना चाहती है, तो गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग देम सम अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़. सो दिस वी कॉल्ड एज इन सब्सिडी. तो एक केस में क्या हो जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और ऑन बिहाफ ऑफ अस सब any other one is doing that investment. So again this affect our fixed capital requirement. Next, I hope you have understood. Next point is international condition. Obviously this is the factor which affect the Indian businesses a lot. As you know that we are connected, we are engaged in the international trade. हम कई चीज़ों के लिए
दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड है, जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल एंड अदर मिनरल्स वी परचेस्ड इट फ्रॉम अदर, वी इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज और ओपेक कंट्रीज. वाई वी परचेस? बिकॉज इट्स प्रोडक्शन इज लिमिटेड इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, बिकॉज ये द नेचुरल फैक्टर्स है जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है बट दूसरी जगह पे, दूसरे कंट्रीज़ पे अवेलेबल है. तो ये जो इंटरनेशनल कंडीशंस है, इन ये भी बहुत असर करते हैं कि अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी. मेनी ऑफ द बिजनेस हाउसेस वर्क इन मोर देन वन कंट्री. In such case, it can badly get affected by the international fluctuations. जैसे कि करंट पोजीशन आप if देख रहे हो, तो कई ऐसे businesses है जो we are not doing business only in India, we are doing the business across the world, across the globe. तो कई ऐसे काम है जो दूसरे कंट्रीज हमें असाइन कर देते हैं और देन वी कंप्लीट इट एंड सबमिट इट टू देम. फॉर दैट वी आर गेटिंग मनी. बट ड्यू टू द कोरोना क्राइसिस, many of countries are going through the lockdowns. So many business are just closed for a time being. तो ऐसे cases में our businesses also get affected due to this, right? If फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लेना चाहें, इफ़ आई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग इन इंडिया, इंडियन कंपनी है, इंडिया में कुछ प्रोड्यूस कर रही है, एज वेल एज वो उसका प्रोडक्शन और सेल किसी और कंट्री में भी कर रही है. बट ड्यू टू द लॉकडाउन, ये जो अभी कोरोना क्राइसिस है या किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ की वजह से अगर दूसरे कंट्री में रिसेशन है, दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन है, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द बिजनेस, इंडियन बिजनेस इन अदर कंट्री. जो हम दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस कर रहे हैं वो अफेक्ट हो जाएगा. तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इंडिया में भी इसका इफेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है. सो ऐसे केसेस में वी कैन नॉट गो फॉर एक्सपेंशन, वी कैन नॉट गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन, वी विल रिड्यूस आवर इन्वेस्टमेंट. ओके. मेनी ऑफ द बिजनेस हाउसेस imports the raw material and new technology machineries from foreign countries. In such case, huge amount of funds get invested. Okay. As you know that so many machineries, so many new technology in different sectors, we purchased it, we imported from other countries like Japan, German, because they have a very updated technology. Okay. उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है. तो कई सारे, जैसे कि आपने देखा अभी अभी राफेल प्लेन्स का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम फ्रांस से ले रहे हैं. फॉर दैट वी नीड टू पे ह्यूज अमाउंट. ओके. ये जो वेन एवर वी आर इम्पोर्टिंग सम टेक्नोलॉजीज एंड सच कैपिटल गुड्स, दे आर सो मच एक्सपेंसिव. ओके. एंड दैट इज़ वाई हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा पोर्शन जो है वो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट हो जाता है. सो इंडियन बिजनेसेस आर many times get badly affected by the international conditions. ठीक है. तो अगर ऐसा है तो फिक्स कैपिटल ऑब्वियसली ये अफेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज ट्रेंड इन इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन. ऑब्वियसली ट्रेंड मीन्स नॉट इन फैशन और ये इसके बारे में नहीं, बट इकोनॉमी में कंटिन्यूसली कैसा ट्रेंड है. जैसे कि इफ़ मार्केट इज ग्रोइंग, पीपल आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ इनकम, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स है कि आपकी इकोनॉमी, व्हेन वी कैन से आवर इकोनॉमी इज स्टेबल when people are, all the people living in a country are earning a good income. Okay. If the people in country are enjoying good standard of living, they are able to fulfill their all needs, in such case we will say that they are earning good income, because if you have money then only you can purchase the commodities. Okay. So if market is growing, आप देख रहे हो कि market grow कर रहा है, लोगों के पास पैसा है, so they can afford buying different commodities. Okay. So if they are well aware about the market, then consumption will increase. In such case what will be its effect कि हमारा जो consumption है country का, लोगों का जो consumption है goods का, वो बढ़ जाएगा. If even government through its policy ready to give
financial assistance through its various schemes. It creates opportunity for entrepreneurs to expand their business, which leads to investment of funds in the fixed asset. Many times, जैसे कि अभी देखो जो कोरोना की वजह से क्राइसिस आया है, ये ख़त्म होने के बाद हमारे कई सारे बिजनेस हाउसेस अफेक्ट हो गए होंगे, तो गवर्नमेंट कई ऐसे सारे स्कीम्स लाएगा कि जैसे कि यू विल गेट द लोन एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको लोन मिलेगा बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, या आपको सब्सिडीज़ मिलेगी. तो ये बिजनेस हाउसेस के लिए एक मौका होता है कि हमारा बिजनेस अब एक्सपांड करना है. ओके, सो कब कब बिजनेसमैन चाहता है कि बिजनेस एक्सपांड हो? इफ़ ही इज़ observing that in market there are so many opportunities. Okay, he is observing that people are getting good income and they can afford the buying and afford the demands of afford demanding the commodities. Then they get a good chance to expand their business and to open the new business houses. After that, if population is growing at a faster rate, it will increase the overall demand and thus entrepreneur find an opportunity to invest. Obviously, with change in population, with increase in population, demand of commodities will also get increased, and it is also a good chance of for entrepreneur to invest in the fixed capital of the different areas. Okay? So this is the trend in economy and population. After that, consumer preferences. Industries invest more fixed capital in those goods in which are in demand and need of are, like mobile phones, laptop, bikes, etc. Okay, people can live without food nowadays, but not without mobile phone. Okay, not without PUBG basically. So joke apart, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, इट इज़ अ नीड ऑफ आर. ये अभी के वो टाइम की एक ज़रूरत है, क्रेज़ है इन चीज़ों की. तो ऐसे चीज़ों में अगर आप कोई अपडेशन ला के कोई अच्छे फीचर्स ऐड करके कोई नया मोबाइल मार्केट में ला रहे हो, तो ऑब्वियसली पीपल विल प्रिफर सच कमोडिटीज़. एक तो ये नीड भी है और इसका ट्रेंड भी है मार्केट में, कंज्यूमर इसको प्रेफर भी करते हैं परचेस करना. तो ऐसे केसेस में इट gives the opportunity for the give an opportunity for the industrialist or manufacturer to invest capital in such productions. Okay, so ऐसा होता है तो इससे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगा. ठीक है. After that, a competitive factor. Obviously, whenever you are doing investment, though it is fixed or though it is a working capital, or whenever you are establishing the business, first you need to check out that how much competitors or how many producers are there who are producing the same commodity. Okay, why? Because if they have established business houses, then you need to make a lot of struggle to establish and to create the goodwill in the market. पहले से ही कुछ बिजनेसमैन है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनका मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन है, जिन्होंने ऑलरेडी गुडविल क्रिएट कर रखा है. और इफ़ यू आर कमिंग इनटू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं वही आप करना चाहते हैं, तो ये केस में क्या होगा, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी मार्केट को एंटर करने में. इन सच केस व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा चाहते हुए ना चाहते हुए भी, कि द लाइन ऑफ प्रोडक्शन दे आर प्रोड्यूसिंग, यू नीड टू फॉलो देम. आपको उनको थोड़ा बहुत फॉलो करके आपके कुछ चेंजेस करके उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा. ओके, सो ये फैक्टर भी कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और उनका मार्केट में एस्टैब्लिशमेंट कितना है, ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितना फिक्स कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके, सो वी हैव डिस्कस पॉइंट्स. क्या ट्रेंड है इकोनॉमी में, मार्केट में, इकोनॉमी में, पॉपुलेशन का, लोगों का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या है, एंड हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर एंड हाउ मच ग्रोन अप दे आर. Okay, on these factors we will decide how much amount of capital we need to invest in the fixed assets. Okay, I hope you've understood with these points.